जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शन बेस, और कल हमने बात की थी डिस्काउंट के बारे में। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया था कि मैंने बात कही थी जो अभी तक टैली में आपने नहीं सुना था। यहाँ पे आपने सुना था कल सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट, है ना? इसके बारे में हुई थी बात। आज थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। तो मैंने कहा था डिस्काउंट दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। एक सिंपल डिस्काउंट होता है और एक होता है कंपाउंड डिस्काउंट। तो सिंपल डिस्काउंट में दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक परसेंटेज में होता है और दूसरा अमाउंट। राइट, प्राइस में कौन सा डिस्काउंट होता है? एक अमाउंट में, है ना? तो इसमें ज्यादा सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे रहा था कि डिस्काउंट में परसेंटेज देना है, और नीचे दिया था पर टर्न के हिसाब से दिया था ना, या पर टर्न की। वाह, एक मिनट, सलाह नहीं करिए, लाइव मैं कहा हूं उसको देखिए। और देखो, अब क्लियर लगा दे। तो यहाँ दोनों था, या क्वेश्चन ऐसा भी आता है अगर कि मान लो ये अमाउंट का मतलब क्या है, पर टर्न वाली मतलब पर पीस के पीछे डिस्काउंट मिल रहा है, तब ना हटा देते। अगर मान लो टोटल अमाउंट में मिलता है तो जहाँ सीजीएसटी जीएसटी लगा के वहाँ डिस्काउंट लगाते क्यों? अरे भाई, जहाँ सीजीएसटी जीएसटी लगा रहे नीचे वाले ब्रैकेट में, वहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट का या डिस्काउंट अलाउ का जो भी सिचुएशन आता, हम लेजर नहीं बना लेते, बन जाता। तो वही बात है। अब डिस्काउंट का लेजर बंदा कुछ अंडर रूट कुछ ऐसा पूछता कि एक्सपेंस तो ले लेते, इनकम ले लेते, लेकिन उसका नेचर पूछा कि सब्ट्रैक्टिव होगा कि क्या होगा। दोनों ही नेचर सब्ट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि डिस्काउंट क्या करता है, वैल्यू को घटाता है। तो बात की बात आती है कि लेजर बनाने वाली पॉलिसी अलग थी, ये लेजर नहीं, यहाँ पे अकाउंट के नाम से आएगा एक बोर्ड वाली, अकाउंट बना के हम काम कर लेंगे। लेकिन कंपाउंड डिस्काउंट में क्या है, इसमें भी परसेंट में भी डिस्काउंट मिलेगा और अमाउंट में भी मिलेगा, लेकिन दोनों के लिए सीरीज कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कल लिए थे ना आप लोग, पहले लिए थे जाके फीचर में सिंपल डिस्काउंट, याद आ रहा है? सिंपल डिस्काउंट, उसके बाद से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने लिया था सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस, याद आ रहा है? सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस, याद आ रहा है ना? परसेंट ऑफ प्राइस। दूसरी तरह इस कंपाउंड वाले में मतलब एक ही में दोनों काम कर लेते हैं। अब अमाउंट में देखा भी कर लेते पर टर्न के पीछे दोनों काम वही था, लेकिन वही अगर कंपाउंड डिस्काउंट की बात करें तो परसेंटेज के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होगा, मतलब अलग बफर फ्री लेनी होगी और इसके लिए अलग लेनी होगी। कैसे करेंगे तो चलिए, बाकी क्लास में कंपाउंड करना है। कंपाउंड के बारे में कल हम पहले जिक्र कर चुके हैं। क्या जिक्र किए हैं कि अगर मान लो, अगर कहा जा रहा है कि किसी वैल्यू का मान लो 100 का ही कहा जा रहा है कि 10% प्लस 5% डिस्काउंट देना है, इसका मतलब कई लोग लगता है कि सर 10% प्लस 5% मतलब ये सीधा 15%, लेकिन गलत है। अगर ऐसा सोच लेंगे तो 100 का 15% 15 रुपया, यानी इसकी वैल्यू आ गई घटने के बाद से 15 रुपया, घटने के बाद से वैल्यू आ गई 50 रुपये, यानी आपके हिसाब से 85 रुपया आया। अब मेरे हिसाब से कि 100 का 10% 90 रुपए, 10 का घट गया, 90 रुपया बचा, है ना? अब 90 का 5% कितना हुआ? 4.5 रुपया। तो कहाँ 85 रुपया 50 पैसा और कहाँ 85 रुपया, अंदर ही नहीं है? अंदर है, समझ गया ना? दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसमें अमाउंट में भी ऐसे देगा, जैसे दे दिया 3200 प्लस 1600 ऐसा दे दिया। तो यहाँ अमाउंट में तो जोड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट में दिक्कत आती है, अमाउंट में दिक्कत नहीं आती। आप ये चीज को 48 में भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मान लो यहाँ पे 5,000 रुपया था या 6,000 रुपया, 6,000 में से को 3200 घटाना है, कितना बचेगा? 2800 रुपया। नहीं, और कितना बचेगा? 3800 रुपया। कितना बचेगा? 2800 बचेगा। चलो 2800 रुपया मान लो, और 2800 में 1600 हो गया, कितना बचा? अरे बताओ भाई, 12,000, 1200, 1200 बचा कि नहीं बचा? अच्छा, सीधा सीधा बताइए तो, 3216, 48, 6,000 में से 48 को घटाइए तो कितना बच रहा है? कोई दिक्कत आ रही, कोई अंतर आ रहा है?
अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन परसेंट की जब बात करेंगे तो कंपाउंड डिस्काउंट का प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। दो क्वेश्चन आज हम करेंगे, एक अमाउंट के रूप में और एक परसेंटेज के रूप में। ठीक है, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है, अभी कुछ फीचर इनेबल करने हो, कुछ करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपाउंड डिस्काउंट करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। कहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन पे। और उसके भीतर जब आएगा आपका फीचर ऑप्शन, उसमें आएंगे, ओके करेंगे, और इन्वेंट्री के भीतर लिख लीजिएगा स्टेप, स्टेप लिखते रहिए। फिर से मैं पीछे आ रहा हूँ, कहाँ गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे नीचे, उसी क्वेश्चन के नीचे पहला क्वेश्चन जो दिखा, उसके बाद फीचर ऑप्शन में, फीचर ऑप्शन में उनकी टाइमिंग में नहीं है क्या बाबू? हाँ, आज भर क्या हुआ है, आज भर लेट हुआ है तुम्हारा? हाँ? क्या? अच्छा, हेल्प कर रहे थे, समाज सेवा। अच्छा, तो वही पैसा देने लगे हो, बड़ा टाइम लग गया। बैठ, आईडी कार्ड पहनो, आईडी कार्ड पहनो। सुनिए, फीचर ऑप्शन हो गया, बैठ जाओ। ओके करेंगे, क्या करेंगे, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री का, लिखिए इन्वेंट्री। सुनिए, बात बात मत करिए, इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा, और इन्वेंट्री में क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट की जगह क्या ले लेंगे, कंपाउंड। सबके में कल ऑप्शन आ रहा था ना, और क्या कर देंगे यहाँ पे, सेव कर लेंगे। सेव कर लिए? क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी भी है। कहाँ जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ जिस सीरीज पे आप काम है, परचेज के मेन की सीरीज पे काम कर रहे हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आके आप यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट को पहले आराम देखिए कैसे काम करेंगे। पहले बैक स्पेस आराम से मिटा लीजिएगा सारा, और जैसे मिलाएंगे कंपाउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आएगा तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ ले लेंगे कंपाउंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस, क्या लेंगे, परसेंट ऑफ प्राइस, इंटर कर लीजिए। लिख लीजिए क्या लेना है आपको, वहाँ कंपाउंड डिस्काउंट लेना है, और यहाँ लेना है कंपाउंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस। और लेने के बाद क्या करेंगे, ये हो गया सेव। स्केप से बाहर आइए, बाहर आइए। अब आ जाइए कहाँ पे, ट्रांजेक्शन में, परचेज के ऐड करिए। क्वेश्चन में वाउचर नंबर क्या दिया हुआ है, टैक्स, टैक्स 003, 28% ही लगेगा, पेमेंट है तो। और पार्टी का नाम असुतोष है, इंटर करेंगे, जीएसटी नंबर इसका बाद में देता रहेगा। और यहाँ पे आइटम का नाम अंबुजा सीमेंट, क्या है, अंबुजा सीमेंट। 20 टन का बात किया गया है। और जैसे इंटर करेंगे तो आपको पूछेगा यहाँ पे कि प्राइस पर टन कितना है, 7000 है, 7000। 7 दूनी 14, यानी 1,40,000 हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार, 20 टन ले रहे हैं, एक टन का दाम 7,000 है, तो 20 टन का 1,40,000 हुआ ना। इंटर करेंगे, यहाँ डिस्काउंट पूछेगा, डिस्काउंट में डालेंगे 10 प्लस प्लस, आपको कुछ करना नहीं, अपने आप को निकालेगा +5, बस इतना ही। और इंटर देखिए तो 59,85 आ गया एक्चुअल प्राइस इसका, मैच कर गया। और यहाँ आने के बाद से क्या दबा देंगे, अप्लाई टैक्स, देखिए लग गया 16,758, 16,758, टोटल बैलेंस 1,53,216, सही है। हाँ, मैच कर। और तो क्या कर लेंगे अब, और ये देखिए ये टैक्स समरी है, सारा बता रहा है यहाँ पे, कितना जीएसटी लगाया, टैक्सेबल अमाउंट कितना आया है, हाँ कितना जीएसटी एसटी है, ये सब बता रहा है यहाँ। और इसको क्या कर देंगे, जीएसटी नंबर बार बार ये देगा, ओके ओके, ठीक। अब पन्ना पलट दीजिए, अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए ध्यान से अगर देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट में ना देके इसमें दिया होगा अमाउंट में, कितना दिया है डिस्काउंट, देखिए तो 1600 प्लस 3200 ऐसे दिया है ना। तो जोड़ो, जोड़ के भी लिख सकते हैं, या जैसा दिया है भाई हम कहें हम वैसा ही काम करना तो वैसा ही करिए। लेकिन क्वेश्चन में फिर से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कैसे, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा देखिएगा आप। अगर अब हम क्वेश्चन करना चाहें, यहाँ पे वाउचर नंबर ले लिए, टैक्स 004, पार्टी का नाम असुतोष, और अंबुजा
और 20 टन। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ डिस्काउंट पर टन वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इंटर किया, इसमें हम डिस्काउंट पर टन में डाल दिए, मान लीजिए जितना भी है। पहले वैल्यू बताइए कितना वैल्यू दिया हुआ है, 6474.38 इंटर। और डिस्काउंट पर टन में मान लीजिए डाल दिया 1600 प्लस 3200 प्लस, आप यहाँ पे दबा ही नहीं पाएंगे। तो आपके दिमाग में, कुछ लोग के दिमाग में आएगा चलो चलिए CSC हम क्या कर दे 48 तो लिख दे, तो देखिए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मात्र प्राइस का दाम कितना आ रहा है, 1600 रुपये, बहुत कम हो गया। आना चाहिए था कितना, हाँ, और आ रहा है कम, ज्यादा कम हो गया ना। यानी एक बार वाउचर से बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे, वाइट करेंगे इसे, क्विट होने के बाद आप फिर से आएंगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे ओके करेंगे। वहां तो कंपाउंड डिस्काउंट रहेगा, वहां तो बदलाव करना नहीं है। बस वाउचर परचेज की सीरीज में आने के बाद, परचेज की सीरीज आने के बाद यहाँ बस आपको लेना है कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, लिख लीजिएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर लिख लीजिएगा पेज के ऊपर, कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी इस बार डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, अमाउंट के रूप में मिल रहा है, इसलिए यहाँ क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट ले लेंगे। सोचिए इतनी फीचर उसमें नहीं दिए हुए हैं टैली में, ठीक है। यही रीजन है कि बीजी को लोग ज्यादातर प्रीफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, है। वैसे कोशिश करिए आपके हर सॉफ्टवेयर पे पकड़ अच्छी हो, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए एब्सोल्यूट अमाउंट हो गया, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सोचिए, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आप जहां रहते हैं वहीं से कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, और फिर करने के बाद भी अप्लाई नहीं होता। कारण क्या होता है कि बीजी में एक थोड़ा ड्राबैक ही समझ लीजिए, कि अगर आप फिलहाल में किसी विंडो पे, जैसे मान लो परचेज पे काम कर रहे थे, परचेज वाउचर में वहीं रहते हैं, वहीं से फीचर हम इनेबल कर लिए होते, तो भी अप्लाई नहीं होता, एक बार वाउचर से बाहर निकलना पड़ता है। समझ रहे हो ना। अगर आप लोग को फीचर इनेबल करने के बाद भी दिक्कत हो रही है, तो जिसमें होंगे आप लोग, जैसे मान लो हम इसमें थे ऐड वाले, इस वाले सेक्शन से, इस वाले सेक्शन से एक बार बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अप्लाई होगा। अगर मान लो यही खुला था, यही सब कॉन्फ़िगरेशन से चले गए मान लो, और यहीं से फीचर इनेबल कर लिए, उसके बाद आने के बाद यहाँ काम नहीं करता है कभी कभी, तो क्या करेंगे, एक बार आप बाहर निकलेंगे और दोबारा से ऐड कर लेंगे, हाँ होता है, और दोबारा से ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ पहले, वाचर नंबर क्या होगा इसका, टैक्स 004 इंटर, 28% ही असुतोष हो गए, इंटर ईयर, अंबुजा सीमेंट 20 टन। अब देखिएगा यहाँ पे 6474.38, और यहाँ टोटल डिस्काउंट में मैं देखो किस तरह लिख रहा हूँ, 1600, या तो इकट्ठा लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या लॉजिकली जैसा दिया हुआ है, तो देखिए तो 6234.38 सही है। और यहाँ आने के बाद क्या लगा देंगे, अप्लाई टैक्स, डिस्काउंट राउंड अप लगाना है क्या, हाँ राउंड अप लगा दीजिए। तो राउंड अप प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, 0.1, 1,59,600 सही है, 1,59,600, बस यही है। और तो क्या कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन आपको आज की क्लास में, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 20 मिनट लीजिएगा, एक और आपको ट्रेडर का आपको दिख रहा होगा, और यहाँ देख रहे होंगे इसका इनवाइस नंबर टैक्स 005 है, दिख रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो अप्रूव रेट्स का हम दो आइटम खरीद रहे हैं, एक अंबुजा खरीद रहे हैं, एक अंबुजा खरीद रहे हैं, येलो बैग सीमेंट है, और ये जो इसकी क्वांटिटी 120 टन है 6000 के रेट से, इसमें कोई डिस्काउंट की बात नहीं की गई, और इस पे सीमेंट पे जीएसटी कितना लगता है 28%। और फिर जस्ट नीचे एक और है जो राउंड बार यानी छड़ खरीद रहे हैं, इसकी एमएस राउंड बार क्या है, छड़िया है, छड़ जानते हैं ना, उसमें वो भी तो एमएम में आता है ना, तो वो खरीद रहे हैं आप लोग। इसकी क्वांटिटी 173.40 केजी है, और लिस्ट प्राइस का 40 रुपया दिया हुआ है, इसमें भी कोई डिस्काउंट की बात नहीं की गई है, लेकिन इस पे जो वो है जीएसटी है 18%। नीचे देखिए, तो अभी तक तो हम लोग लोकल 18-28 ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब कैसे क्लिक करेंगे कि जब एक ही इनवाइस में अलग अलग जीएसटी रेट आएगा। आप लोग अभी तक टैली में भी ऐसा नहीं किए थे, इसमें सिचुएशन आ गई कि दो आइटम ले रहे हैं और दोनों पे अलग है, दो क्या अभी चार आ सकता है, किसी में 12 आ जाए, किसी में 18 है, किसी में 28 आए, किसी में 5 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पकड़ लीजिए। अब कैसे क्वेश्चन को करेंगे,
और जो मैं बोलूंगा लिखते जाइएगा। तो यानी कि अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम होता है मल्टी रेट। क्या बोलते हैं उसे? जब आपको लगे कि एक ही इनवाइस में अलग अलग जीएसटी के दर दिए हुए हैं, 5%, 12%, 18%, मतलब हर आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट है। एक रहता 28 तो 28 ले लेते हैं, पूरा 18 होता तो 18 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लोकल 18 लोकल ये सब था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि सर हर एक आइटम पे अलग अलग रेट लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं मल्टी रेट। क्या लेते हैं? मल्टी रेट। यानी अगला जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो हम लोग मल्टी रेट से करने जा रहे हैं। मल्टी रेट का मतलब होता है कि जब आप कोई इनवाइस की एंट्री पास कर रहे हो, उस दौरान आपको ये लगे कि सारे ही आइटम पे अलग अलग रेट से जीएसटी लगाए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या लेते हैं? मल्टी रेट सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? मल्टी रेट। चलिए सीखेंगे आज की क्लास में कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपने पीजी में, कंपनी में। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, टैक्स 005 इंटर करेंगे, और यहाँ पे ना लोकल 18 लेंगे, ना 28 लेंगे, ना कुछ और लेंगे। यहाँ एक सीधा सा ऑप्शन दिया हुआ है, लोकल मल्टी रेट, ऊपर लिख लीजिए आप लोग भी। क्या लेंगे इसके लिए? परचेज टाइप में क्या लेंगे? लोकल मल्टी रेट। क्या लेंगे? मल्टी रेट। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा, अगर अलग अलग रेट दिया हो तो। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको लेने के बाद सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में खुद से आनी चाहिए। ठीक है, मल्टी रेट ले लिया, पार्टी का नाम आशुतोष है, आशुतोष ले लिया, हाँ जीएसटी नंबर इधर देगा ही। उसके बाद अंबुजा ले लिया, इंटर किया, क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 20, 120, 120 इंटर, रेट दिया हुआ है कितना? 6000, 6000, कोई डिस्काउंट वाली बात तो है नहीं, इंटर। और दूसरा दिया है एमएस राउंड बार 10 mm 173.40 kg। अगर डेसिमल प्लेस वहां नहीं लगाए होते तो कई लोगों में दिक्कत आएगी। देखिएगा, याद रखिएगा, जो आपने यूनिट बनाई है, कंट्रोल इंटर करिए, अरे कंट्रोल इंटर कर रहा है, क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करने के लिए क्या है? अल्टीएम है ना, अल्टीएम इंटर करिए, केजीएस पे चले जाइए, ये तो यहाँ से अल्टर होगा नहीं, वहां से बैक करके तो देखिएगा, वहां डेसिमल पॉइंट में मैंने लिया था, याद आ रहा है ना? अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं लिए होते तो यहाँ वो चीजें ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, इसका रेट क्या दिया हुआ है? 40 रुपया, इंटर कर देंगे, डिस्काउंट देना नहीं है, टोटल हो गया। अब यहाँ पे आइए, या तो 2 बार आप लगाइए या अप्लाई टेक्स्ट पे क्लिक करिए, अपने आप देखिए 2 बार जीएसटी लगा है, 2 बार सीजीएसटी लगा है, जो 2 बार सीजीएसटी। देखो सीजीएसटी एक बार 1,08,000 का लगा है, और एक बार 624 रुपया का, मैच कर रहा है। हाँ, बस यही तक करना है क्लास में आपको। राउंड अप क्यों लगेगा? जब कहेगा इनवॉइस में तभी लगाएगा, ये कहने का मतलब। जब नहीं दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन तो नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना? कल ये बात बताया था मैंने आप लोग को कि जब तक इनवॉइस आपको ही नहीं सजेस्ट ना करे कि राउंड अप लगाना है, तब तक आप राउंड अप ना लगाइए, क्योंकि इनवॉइस के हिसाब से में चल रहा है ना। देखिए तो आगे ना लग सीजीएसटी, तो क्या लेंगे? मल्टी रेट। तो आज 3 चीजें पढ़े हैं, कंपाउंड डिस्काउंट पढ़े, सॉरी कंपाउंड डिस्काउंट पढ़े हैं। कंपाउंड डिस्काउंट में 2 तरीका पढ़े हैं, एक अमाउंट में डिस्काउंट देना और एक परसेंट में। हाँ, और हम सीखे हैं मल्टी रेट। क्या सीखे हैं? मल्टी रेट, जब एक ही इनवाइस में अलग अलग जीएसटी रेट पे आइटम आपको परचेज करने हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या लेंगे? मल्टी रेट। बाकी क्लास में इतना ही, थैंक यू।